हाउ डू यू डिज़र्व योर प्रमोशन या हाउ डू यू डिज़र्व दिस प्रमोशन, ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान कैंडिडेट से पूछा जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को सही से आंसर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन का प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं किया हो सकता। इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कैंडिडेट को प्रिपरेशन के दौरान अपना स्वॉट एनालिसिस करने की जरूरत है, यानी अपनी स्ट्रेंथ्स का एनालिसिस और अपनी वीकनेसेस का एनालिसिस। कैंडिडेट की ये स्ट्रेंथ्स बेसिकली फोकस होनी चाहिए प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बैंक हो या कोई दूसरा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उस बैंक के एम्प्लॉइज की प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स उस बैंक के काम की हैं। अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स के बेसिस के ऊपर कैंडिडेट को यह इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ेगी कि उसकी वो क्वालिफिकेशंस, उसकी वो स्ट्रेंथ बैंक के लिए वैल्यूएबल है, इसीलिए बैंक उसे प्रमोट कर सकता है। स्ट्रेंथ्स के साथ साथ वीकनेसेस का एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। कैंडिडेट की ये वीकनेसेस, प्रोफेशनल वीकनेसेस कौन कौन सी हैं या उसकी पर्सनल वीकनेसेस कौन कौन सी हैं जिसका इफेक्ट उसकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर है। अपनी वीकनेसेस के एनालिसिस के साथ साथ ये एनालिसिस करना भी ज़रूरी है कि इन वीकनेसेस को रिमूव करने के लिए कैंडिडेट की तरफ से क्या क्या एफर्ट्स की गई। अगर कैंडिडेट अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स के बारे में अच्छी तरह से एनालिसिस करके ये जानता है कि उसकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ्स बैंक किस प्रकार से गेनफुली यूटिलाइज कर सकता है, तो देन वो प्रमोशन के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट बन जाता है। इन एडिशन टू दिस, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट एक ही तरह की क्वालिफिकेशंस और एक ही तरह का एक्सपीरियंस रखते हैं, इसीलिए इंडिविजुअल कैंडिडेट का यूएसपी क्या है, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। जब चार लोगों में से किसी एक पर्सन को प्रमोशन देना है, तो जिसको प्रमोशन दिया जाए उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट बैंक के लिए कंपेयर टू यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ अदर्स कैसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर कैंडिडेट को अपनी स्ट्रेंथ्स के बेसिस के ऊपर अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ डू यू डिजर्व दिस प्रमोशन, देन कैंडिडेट अपनी उन स्ट्रेंथ्स को और अपने उस यूनिक सेलिंग पॉइंट को अच्छी तरह से एम्फेसाइज कर सकता है, जिसके बेसिस के ऊपर वो अपनी प्रमोशन के लिए अपना दावा पेश कर सकता है। इंटरव्यू के दौरान कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका रिप्लाई कैंडिडेट के पास नहीं होता या जिनके बारे में कैंडिडेट बहुत क्लैरिटी से नहीं बल्कि जनरल टर्म्स में अंडरस्टैंड करता है। इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान जिन क्वेश्चंस का उत्तर कैंडिडेट के पास नहीं है, इट इज बेटर टू टेल द इंटरव्यू बोर्ड, टू एडमिट बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड कि इस क्वेश्चन का उत्तर उसके पास नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज कैंडिडेट को यह मिलता है दैट ही इज ऑनेस्ट इन एक्सेप्टिंग व्हाट ही डज नॉट नो। एट द सेम टाइम इससे एक और बड़ा एडवांटेज कैंडिडेट को मिलता है कि उसको एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसा पॉसिबल है उस नए क्वेश्चन के बारे में कैंडिडेट अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता हो। इसीलिए इंटरव्यू बोर्ड को कभी भी
मिसलीड ना करने वाले कैंडिडेट ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान कई दफ़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दे दी जाती हैं, जैसे अगर ये सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसा हैपन हो जाए तो आप क्या करेंगे। इन सिचुएशंस में कैंडिडेट को अपने इमेजिनेशन के बेसिस के ऊपर रिप्लाई देने होंगे, लेकिन इन रिप्लाईज को देते समय कैंडिडेट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रिप्लाई कैंडिडेट दे रहा है उन रिप्लाईज में कैंडिडेट का पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट का ये पॉजिटिव एटीट्यूड इंटरव्यू बोर्ड को इंप्रेस करता है और जिसके बेसिस के ऊपर इंटरव्यू बोर्ड कैंडिडेट की फेवर में डिसीजन दे सकता है।